देखो हमारे यहां बोलते हैं दान, हर धर्म में ये होता है, कहीं बोला जाता है जकात। हाँ, मुस्लिम लोग इसको जकात बोलते हैं। करोड़पति से रोडपति तक जो रेढ़ा रिक्शा चलाने वाला भी भाई है ना मुसलमान, वो भी जकात निकालता है। समझे? देखो लक्ष्मी की 3 गति हैं धन की। सर्वोत्तम है दान। दान करने से क्या होगा? यहां भी सुख। नारायण के कर्मों में लगाओगे तो शांति मिलेगी, अच्छा काम करोगे तो मन में शांति मिलेगी। आपने भागवत कथा कराई परिवार ने तो कितनी शांति मिलेगी। हमने अपना इतना अच्छा काम करा, सब लोगों को सुख मिला, यश होगा कि भाई उस परिवार ने ऐसी ऐसी कथा कराई है। कितने समय तक ये बात रहेगी, भाई कॉलोनी में कथा कराई थी माता जी ने, यश मिलता है। और मरने के बाद परलोक में ही सुधर जाता है, नरक नहीं जाता है व्यक्ति, धर्म करके, दान करके। अगला जन्म भी अच्छा मिलता है, निर्धन के घर में नहीं होता, पुनः धनवान के घर, जन्म तक सुधर जाता है, मोक्ष तक मिल जाता है। फिर पहली गति है दान, दूसरी है भोग। भोग माने सोने के जेवर खरीद लो, गहने खरीद लो, महंगे वाली गाड़ी खरीद लो, बहुत सारे प्लाट खरीद लो, नए नए कोठियां बना लो, जो भोग है। तो उससे क्या होगा? यहां पर तो यश मिलेगा कि इनके पास 4 गाड़ियां हैं, लेकिन इसका रिटर्न वहां नहीं है। संसार में तो है, इस लोक में, परलोक में नहीं है। तीसरा गति है नाश। दान, भोग और नाश। लक्ष्मी का नाम है चंचला चपला। ना आप दान में लगाओगे, ना आप भोग में अपने ऊपर ही लगाओगे, ना समाज में लगाओगे, तो फिर क्या होगा? लक्ष्मी का नाश हो जाएगा। कैसे होगा वो अब बताएंगे। तो भैया दान कैसे करें? कहा कि नारायण को दान करो। कि कैसे? कि लक्ष्मी नारायण भगवान की मंदिर बनवा दो। तो कहा कि भैया धन तो है, लेकिन इतना नहीं है कि हम 2% निकालें और मंदिर बनवा दे। तो जहां भैया बने हुए हैं ना, वहां लक्ष्मी नारायण की मूर्ति की सेवा में कि पंडित जी पोशाक हमारी तरफ से, घी जोत बत्ती हमारी तरफ से, राजभोग शाम की जो भोग प्रसाद लगता है वो हमारी तरफ से। हाँ, इतना करो। तो बहुत से लोग कहते हैं ना महाराज, इन मूर्तियों में हमारी कोई श्रद्धा नहीं, मूर्ति में भगवान नहीं मानते। तो विष्णु सहस्त्र नाम में आता है अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। विष्णु भगवान के तो अनेक स्वरूप हैं। ताकि गौ नारायण, गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। गौशाला बनवा दो। अगर इतना धन नहीं है, जहां गौशाला बनी हुई है वहां पर भगवती गौ माता के नाम से कुछ चारा, भूसा जो होता है, खल, चौकर, वो डलवा दो। काकि राजी पशुओं में हमारी श्रद्धा नहीं। तो काकि संत नारायण, संत भी तो भगवान का स्वरूप है। संतों की पंगत करवाओ, संतों को भोजन करवाओ। कि ना महाराज, इन संतों में, मेरे साधु में कोई श्रद्धा नहीं। हम अपने पतिदेव को 4 चम्मच देसी घी की दे रहे हैं, वो तो 1.5 हड्डी के हैं, और ये खा पी करके मोटे मोटे हो रहे हैं संत लोग, करते कुछ नहीं। हम इनको कुछ नहीं देंगे। तो कहा कि संतों में श्रद्धा नहीं है। कहा कि विप्र नारायण, ब्राह्मण देवता, कोई गरीब ब्राह्मण है, उसकी बिटिया की शादी आई, उसकी शादी में सहयोग कर दो। कि भैया बारात में आटा हमारी तरफ से, दाल हमारी, या पूरा भोजन हमारी तरफ से, या अमुक उपहार हमारी तरफ से। कोई ब्राह्मण है, उसका घर बनना है, तो उसमें कुछ सहयोग कर दिया। कहा कि ना महाराज, ब्राह्मणों में भी हमारी कोई श्रद्धा नहीं। तो कहा कि दरिद्र नारायण, जो गरीब व्यक्ति है, हॉस्पिटल खुलवा दो। ये नहीं कर सकते तो महाराज जहां पर हॉस्पिटल खुले हुए हैं ना, वहां पर कुछ दवाइयों की व्यवस्था करा दो, पैरासीटामोल आदि ऐसे कुछ साल्ट दान कर दो, भाई जो आए उसको दे देना। कहा कि ना महाराज, इस भिगमंगों में भाई कोई श्रद्धा नहीं। तो नारायण का एक स्वरूप है। कहा कि यज्ञ नारायण, यज्ञ करवाओ, विष्णु यज्ञ करवाओ, रुद्र यज्ञ करवाओ, लघु रुद्र, महारुद्र, अति महारुद्र आदि आदि। अब फिर कहें कि महाराज इन यज्ञों में हमारी श्रद्धा नहीं, इतनी सारी लकड़ी डालो, घी डालो, तिल डालो, जौ डालो, शक्कर डालो, बूरा डालो। हाँ, हमको वैसे ही सांस की समस्या है, दमा अस्थमा रहता है, इतना धुआं निकलेगा, यज्ञ में हमारी श्रद्धा नहीं। तो ठीक है, एक ऐसा यज्ञ मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं जिसमें ना समिधा की आवश्यकता है, ना तो लकड़ी लगेगी, ना घी लगेगा, ना तिल, ना जौ,
ना शक्कर, ना बूरा, ना अग्नि, ना कपूर। तुम्हारा यज्ञ बचा कैसे फिर? हवन कैसा बचा? ये कौन सा हवन है? कहा कि श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह, ये भी ज्ञान यज्ञ है। नारद जी कहते हैं ना, ज्ञान यज्ञ करिष्यामि, ना इसमें लकड़ी है, ना तेल है, ना धुआं है। सभी कॉलोनी वाले मिल जाओ कि भैया हर साल में या 2 साल में हम सब लोग मिल करके एक कमेटी बनाएंगे और भागवत करवाएंगे। सभी ज्ञान यज्ञ में अपनी अपनी आहुति डालो। हाँ, परिवार के लोग मिल जाओ कि महाराज कथाओं में भी हमारी कोई श्रद्धा नहीं। भैया ब्राह्मणों में तुम्हारी श्रद्धा नहीं, संतों में तुम्हारी श्रद्धा नहीं, मूर्ति में तुम्हारी श्रद्धा नहीं, गाय में तुम्हारी श्रद्धा नहीं, गरीब व्यक्ति में तुम्हारी श्रद्धा नहीं, यज्ञ में तुम्हारी श्रद्धा नहीं, कथा में तुम्हारी श्रद्धा नहीं, इसका मतलब तुम्हारी श्रद्धा है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। तुम अपनी लक्ष्मी का दान नारायण को नहीं करना चाहते, तो फिर अब होगा नाश। लक्ष्मी तो नारायण की आएंगी, फिर ठाकुर जी आएंगे और तुम्हारी लक्ष्मी का हरण करके ले जाएंगे। यही रुक्मणी मंगल है। ठाकुर जी कैसे आएंगे? काला कोट पहनकर, बेफालतू के मुकदमे हो जाएंगे, वहां पर पैसा पानी की तरह बह जाएगा। यह है नाश, दान भोग और नाश। या ठाकुर जी आएंगे सफेद कपड़े पहनकर, डॉक्टर बनकर, पेट भी चीरा लगाएंगे, 15 लाख रुपए भी मांग लेंगे और पहले साइन करा लेंगे, मर गए तो कोई गारंटी नहीं, पैसे पहले जमा करा दो। तो लक्ष्मी तो नारायण के पास जानी ही जानी है। अब तुम किस तरह से देना चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर है।